बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ही अली सरोवर है और ये मेरा फ्यूचर यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से, उसकी अनायत से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो है ये एक पैगम्बर है जर्जीस अलैहिस्सलाम, उनके बारे में है। बड़ी तफसील से वीडियो है, आप देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मरवी है कि बर्जीस पैगम्बर मुल्क शाम के करीब फ़लस्तीन एक जगह है, वहाँ इनकी सुकूनत थी। उस मुल्क में एक बादशाह बुत परस्त था, नाम उसका दादियाना था। उस मलून ने उनको शहीद किया था। तफसीर में लिखा है कि 1000 बार मारा, 1000 बार ज़िंदा हुए। सबब इसका ये था कि वह दानिया पलीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कई बार पहले गुजरा है। बुत बनाकर ज़र जवाहर से सजाकर मुझ को अंबर से मुअत्तर करके उसको सजदा करता और लोगों से करवाता। जो कोई उसके बनाए हुए बुत को सजदा करने से इनकार करता, वो पलीद उसे आग में फेंकवा देता। तब लोग उसके खौफ के सबब उसके बताए हुए बुतों को सजदा करते। खुदा ताला ने जर्जीस पैगम्बर को शहर फ़लस्तीन में भेजा ताकि उस मलून को खुदा की तरफ दावत दें और राह हक बताएं। बस जर्जीस अलैहिस्सलाम ने जाकर खुदा की तरफ से इस पलीद को दावत देकर कहा, ऐ दादियाना बुत परस्ती छोड़ दे, खुदाए अर्ज़ व समा की इबादत कर जो कि दाना व बीना है, खालिक व रज़्ज़ाक़ है, सारे जहाँ का है। तब उस मलून ने ऐ जर्जीस कहा, ऐ जर्जीस, अगर तेरा खुदा इतना ही साहिब क़ुव्वत और साहिब इख्तियार है तो तू क्यों तेरे खुदा ने तुझे दौलत और दुनिया से महरूम कर रखा हुआ है। हमारे खुदा यानी बुतों ने तो हमारी बातों से खुश होकर हमें सुल्तानत शाही अता की है। इसके अलावा भी हर चीज़ दुनिया की हमें हासिल है। तो मुझे तेरे खुदा ने तुझे क्यों गरीब रखा है। जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू जानता है कि दुनिया की दौलत और ज़िंदगी को बका हासिल नहीं है, और जिस दौलत और ज़िंदगी को बका और दुआम हासिल है वो उस ज़िंदगी की दौलत से कई दर्जा बेहतर है। हम इसके उम्मीदवार हैं। तब उस मलून ने पूछा कि कौन सी दौलत और ज़िंदगी है जिससे बका दुआम हासिल है। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत है जहाँ के कोई दुख और मेहनत बल्कि हमेशा की सरदारी है। उस बादशाही को कभी ज़वाल ना होगा। उस बादशाह ने पूछा कि वो नसीहत जन्नत किस तरह हासिल होती है। हज़रत ने फरमाया, बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह वाहिद शरीक की इबादत करो जो तमाम जानों का खालिक और मालिक है। तब उस मलून ने कहा, ऐ जर्जीस, तो दीवाना हो गया क्या? मरने के बाद जब इंसान की हड्डियाँ तक गल सड़ जाती हैं तब इन्हें कौन ज़िंदा करेगा। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक जिसने इस कायनात को और मुझे और तुम्हें तमाम इंसानियत और ज़मीन आसमान को पहले बनाया और वही इन्हें दोबारा बनाएगा। इसके लिए ना पहली बार बनाना मुश्किल था और ना दूसरी बार मुश्किल होगा। और वो रब है तमाम जानों का और अगलों का और पिछलों का। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसी बातें बयान की तो मलून अपने लोगों से कहने लगा, देखा तुमने, जर्जीस को ये माज़अल्लाह दीवाना मजनून हो गया है जो ऐसी बातें करता है और तुम्हारे खुदाओं को झूठा कहता है और कहता है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो हम दोबारा हमें ज़िंदा करेगा, हिसाब किताब होगा। बस उसकी बातों के सबब उसको दार पर खींचकर, ईंट पत्थर मारकर और आईनी और गोश्त पोश निकाल कर इसकी हड्डियाँ और गोश्त आग में जला दो, फिर देखता हूँ कि इसका रब इसे दोबारा किस तरह ज़िंदा करता है। चुनांचे तो मुझे हुक्म बादशाह कि उन काफरों ने वैसे ही किया। हज़रत को धार पर चढ़ाया, अव्वल ईंटें और फिर पत्थर मारे। इसके बाद लोहे के बने हुए औजारों वगैरह से आपके जिस्म मुबारक गोश्त अलग किया और फिर हड्डियाँ और गोश्त को आग में डाल दिया। तब दादियाना मलून ने पुकार कर कहा, ऐ जर्जीस, अब कहो अपने रब को कि तुम्हें दोबारा ज़िंदा करे। अब बताओ कि खुदा सच्चा किसका है। तब हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर से पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक अल्लाह ही नाबूद है, बरहक है। तब बादशाह बहुत मुतअज्जब हुआ, कहने लगा, ऐ जर्जीस, तू दोबारा ज़िंदा कैसे हुआ। हज़रत ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा किया और जब तक वो ना चाहे तू मुझे ज़रा नुकसान नहीं दे सकते। बस कलमा पढ़ कि अल्लाह पर ईमान लिया। तब मलून ने अपने मुँह से कहा कि 6 सीखें लोहे की गर्म करके ले आओ
اور ایک سیخ جرجیز کے سر میں کھبو دو تاکہ اس کا دماغ باہر نکل آئے، ایک سیخ سینے میں مارو اور باقی 4 ہاتھ پاؤں میں زمین میں کھبو دو، پھر دیکھتے ہیں کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد رب چنانچہ ان کافروں نے ویسے ہی کیا اور سمجھنے لگے کہ جان ان کی قبض ہوئی ہے۔ اس طرح میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبو دیں اور چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے، سیخیں تمام ان کے بدن سے اٹھائیں اور حضرت جرجیز کو پہلے کی طرح حالت میں اٹھایا۔ ان لوگوں کو سیخوں سے ذرا بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب لوگ بتوں کو پوجنے گئے تو تب حضرت جرجیز صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ان کے پاس پہنچے، کہا اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارا کسی کو نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیز، آپ پھر سے کیسے زندہ ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا، مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے پر آگ جلائی اور پھر دیگ میں گھی اور گندک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملعون نے اپنے لوگوں کو کہا، جرجیز کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم مطابق کیا، لیکن جب جرجیز علیہ السلام کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا، اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت جرجیز علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا، خدا کے فضل سے صحیح سلامت دیگ سے باہر نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، جرجیز، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حضرت نے فرمایا، وہ اللہ جس نے آسمان کو بے ستون بنایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے تیرے ان عذابوں سے بچا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم سے کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لیا، بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا، مبادہ خلق اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے، میرا ملک اور بادشاہ نہ چھن جائے۔ پھر ملعون نے حضرت جرجیز علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں گڑا دیں اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 جوانوں نے اٹھا کر حضرت جرجیز علیہ السلام کے سینے پہ رکھا، ان کو اور قید کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دیں، سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور بعد اس کے کہنے لگے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صحبتیں آپ کو سہنی پڑیں گی، اس پر صبر شاکر رہنا ہوگا، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہو، پھر بعد 7 سال کے آپ شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا، لباس پہنایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیز اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، جرجیز تم ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ تب کہنے لگا، تم اس قید سے تم کو کس نے آزاد کیا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے۔ پھر اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور پھر ان لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ ملعون نے حکم دیا، جرجیز کو جا کر آرے کے ساتھ درمیان سے کاٹ چیر دو۔ چنانچہ اس مردود بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا، جرجیز کو لے جا کر جیسا میں نے حکم دیا ویسا کرو۔ تب کافروں نے بحکم شاہ حضرت جرجیز صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا اور بعد ازاں دونوں ٹکڑے اٹھا کر جنگل میں جس جگہ شیر رہتے تھے وہاں ڈال دیا۔ شیر حضرت جرجیز صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عذاب بجا لائے اور ان کے گرد نگہبان ہوئے۔ رات کو پھر فرشتے بحکم ربی حضرت جرجیز صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اول ان کو زندہ کیا، کھانا وغیرہ جو جنت سے لائے تھے ان کو دیا۔ حضرت جرجیز صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، کل اس بستی والوں میں جو میلہ لگتا ہے، تمام کافر اس میلے میں شریک ہونے کو ایک بڑے میدان میں آئیں گے، پس آپ کافروں کے پاس اس میلے میں جائیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت جرجیز صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا جب صبح لوگ جمع ہوئے تو آپ بھی وہاں جا پہنچے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچانے لگے، اللہ پر ایمان لے آؤ، بے شک وہی خالق و مالک
तमाम जानों का मालिक है। काफिरों ने जब हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा देखा तो कहने लगे, ऐ जर्जीस, कल हमने तुम्हें टुकड़े करके शेरों वाले इलाके में खुद अपने हाथों से फेंका था, फिर भी ताज्जुब की बात है कि तुम वहाँ से किस तरह बच कर निकल आए हो। तुम ज़िंदा सलामत हो, हमारे सामने खड़े हो। तब हज़रत ने फरमाया, इस तरह मेरा रब अदम से वजूद अता करता है, इस तरह बार बार अपनी कुदरत से मुझे ज़िंदा करता है। उसने दोबारा मुझे ज़िंदा करके तुम्हारे पास भेजा है, और ये सब देकर आखिर ईमान क्यों नहीं लाते हो, जबकि तुम पर वाजिब है कि ईमान लाओ और मुसलमान हो जाओ। तब दादियाना मलून ने अपने लोगों से कहा, मुझे लगता है कि जर्जीस कोई बहुत बड़ा जादूगर है और ये तमाम खेल उसके जादू का है। जब इसे मारने लगते हैं तो ये अपने जादू की ताकत से हमारी आंखें बंद कर देता है और हम नहीं समझ सकते कि ये बार बार कैसे ज़िंदा हो जाता है, जबकि दरअसल ये मरता ही नहीं है। तब उस पलीत ने कहा कि हम इसका मुकाबला जादू के साथ ही करेंगे। उसने शहर के बड़े बड़े जादूगरों को मंगवाया, उनसे कहा कि अगर तुम जादू या किसी हिकमत की रूह से ज़ोर से जर्जीस को मार डालोगे तो हम तुमको ढेर सारा इनाम दौलत माल देंगे, नवाजेंगे। तब जादूगर कहने लगे कि ऐ जहाँ पनाह, आप फ़िक्र ना कीजिए, खातर जमा रखें, हम अभी इसका काम तमाम कर देते हैं। तब दादियाना ने कहा, मुझे बताओ कि तुम जर्जीस को किस तरह मारोगे, और कहा, तुम्हारे जादू में इतनी ताकत है कि तुम उसका मुकाबला कर सको। तब उन्होंने कहा कि तुम हमें एक गाय मंगवा कर दो, हम अभी तुम्हें अपने जादू का करिश्मा दिखाते हैं। बादशाह ने उनके कहने पर गाय मंगवा कर उन्हें दी। जादूगरों ने उस गाय के कान में मंत्र पढ़कर फूंका और वहीं पर गाय हमला हो गई, और फिर गाय ने 2 बछड़े जन्म दिए। फिर 2 बछड़े 2 ताकतवर बैल बन गए। फिर इन बैलों से हल जोता और ज़मीन में गेहूँ डाले। फिर गेहूँ की फसल पक्की, फसल बनकर तैयार हो गई। फिर उसको काटा और गेहूँ पीस कर आटा बनाकर रोटी पका कर खाई। दादियाना बादशाह ने जब सब कुछ देखकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, यकीनन तुम लोग जर्जीस को ज़रूर मार दोगे। फिर जर्जीस अलैहिस्सलाम को वहाँ मुकाबले के लिए बुलाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनका मुकाबला करो। जादूगरों ने कहा, एक प्याला पानी का मंगवाया, उस पर मंत्र पढ़कर हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को वो पानी पीने के वास्ते दिया। आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर वो प्याला हाथ में लिया और सारा पानी पी गए। फिर जब जर्जीस अलैहिस्सलाम पानी पी चुके तो जादूगरों का सरदार उनसे कहने लगा, क्यों हज़रत, पानी पीकर कैसा महसूस हो रहा है? हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं काफ़ी दूर से चल कर आया हूँ, जिसके सबब प्यास बहुत लग रही थी। तुमने मुझे ठंडा पानी पीने को पेश किया, जिसे पी कर मेरी प्यास दूर हो गई और जी बार का पिया मैंने। बस खुदा तुम्हारा भला करे और इस पानी पिलाने का अजर दे। जादूगर कहने लगा, जर्जीस, जो पानी मैंने तुम्हें पीने के वास्ते दिया है, अगर वो पानी कोई और पी लेता तो अब तक उसका कहीं नामो निशान बाकी ना मिलता, जबकि तुम पर इस जादू का कोई असर ना हुआ। बस मालूम हुआ कि मुझे तुम या तो सच्चे अल्लाह के नबी हो या फिर बहुत बड़े जादूगर हो कि तुम्हारी जादूगरी तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। इस तरह आपकी शोहरत और बढ़ गई कि जर्जीस बनी इसराइल में सबसे बड़े शायर और कामिल आदमी हैं। मेरे बहन भाई और बच्चों, आपने देखा कि ये जर्जीस अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी तवील वीडियो थी। बहरहाल ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप देखिएगा और मेरी दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला अला खल्क़िही मोहम्मद व आलिहि वसहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मोहलत दी तो मैं कल फिर हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।